Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will read a chapter of your English book from the class 9th and the chapter name is Reach for the Top, part 2nd, Maria Sharapova. It is from your Beehive book. जैसे कि हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था बच्चे, वो भी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग था एंड ये सेकंड है मारिया शेरापोवा। ये भी बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग है बच्चे। ये एक रशियन टेनिस प्लेयर है और उन्होंने रैंक 1 भी अचीव की थी कि रैंक 1 इन द वर्ल्ड वुमेन टेनिस। तो वर्ल्ड में नंबर 1 भी रह चुके हो 2005 में मारिया शेरापोवा। और इसमें उनकी हर्डल्स बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई और उनका सामना करते हुए उन्होंने जो भी अचीवमेंट की कितनी मुश्किलों से की। बट वो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी बच्चे। वो हमेशा लड़ते रहे किसी भी परिस्थिति में और वो आखिर में सक्सेसफुल रहे। Let's start. There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile, glamorous attire. बेटा disarming means likable, कि तुम्हें पसंद आए बच्चे। Something at odds means कि कुछ चीज उनके बारे में suspicious थी बच्चे। Suspicious इसका मतलब शक के बिना पे थी। वो इतने टैलेंटेड थी बट जो उनकी स्माइल थी बच्चे, वो हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। और ग्लैमरस अटायर, ग्लैमरस का मतलब चकाचौंध वाला बच्चे। जो उनकी ड्रेस पहनते थे, ड्रेस पहनने का स्टाइल था, अटायर का मतलब ड्रेस होता है, वो बहुत ही अच्छा था बच्चे। तो ये सब क्या कर रहा था? समथिंग एट ओड्स, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था बच्चे। एट ओड्स का मतलब क्या होता है? इन कॉन्फ्लिक्ट विद, कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्या कर रहा था बच्चे कि वो इतनी अच्छी स्माइल और इतने अच्छे अटायर के साथ बच्चे, इतनी अच्छी टेनिस प्लेयर भी थी कि इतने अच्छे टैलेंटेड भी थी बच्चे। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि उनके बारे में, शेरापोवा के बारे में लाइकेबल चीज क्या थी? उनका टैलेंट था बच्चे और वो अटायर और हमेशा हंसते रहते थे, कभी भी दुखी नहीं होते थे और उनका अटायर भी देखने लायक था। तो कुछ चीज हुई मंडे 22 अगस्त 2005 को टू दी वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेन्स टेनिस। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। बच्चे की क्या हुआ बेटा? सोमवार का दिन था, कुछ अजीब सा हैपन हुआ कि जिससे उसका बिल्कुल जीवन ही बदल गया। जो कि मारिया शेरापोवा थी 22 अगस्त 2005 को वो क्या बनी? वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आई बच्चे। वो किस में? वुमेन्स टेनिस में। कि वुमेन टेनिस में पूरा दुनिया में बेटा वो नंबर 1 रैंक थी उनकी। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कि बिल्कुल कम टाइम में उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया बेटा। इसका मतलब फास्टली उन्होंने अचीव कर लिया, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने रैंक 1 अचीव कर ली बेटा। पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। पॉइज का मतलब क्या होता है बेटा? काम, एलिगेंट। पिनेकल का मतलब क्या होता है? द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट। अब वो क्या पिनेकल यहाँ पे क्या है बच्चे? रैंक 1। रैंक 1 से आगे तो क्या जाएंगे? रैंक 1 ही सबसे ज्यादा होती है। तो वो साइबेरिया में बेटा बोर्न हुई थी। इसका मतलब साइबेरिया में कहां पे पड़ता है? रशिया में पड़ता है बच्चे। बस उन्होंने 4 साल लिए बेटा रैंक 1 को अचीव करने के लिए। पॉइस क्या होता है? काम और एलिगेंट, कि उनका ऐसा नेचर था बच्चे। हाउ एवर द रैपिड एक्सेंट in a fiercely competitive world began 9 years with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. रैपिड का मतलब फास्ट, जल्दी जल्दी। एक्सेंट का मतलब ग्रोथ बेटा। एंड टू एंडोर का मतलब सफर पेशेंटली, कि बिल्कुल आराम से धीरज रख के अब सफर करना कुछ चीज। अब वो कह रहे हैं जो उनका रैपिड एक्सेंट था, जो ग्रोथ थी वो बहुत ही ज्यादा हुई, बट जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, कुछ ही चिल्ड्रन प्रिपेयर होते हैं उसके लिए, क्योंकि वो छोटी एज में बाहर चली गई थी। तो उन्होंने पेशेंटली सफर किया बच्चे। इसका मतलब स्ट्रगल किया, पेशेंट रख के, धीरज रख के, जल्दबाजी नहीं की। और उन्होंने उनका जो बेटा लेवल था क्या करने का बच्चे? कंपटीशन लड़ने का, वो उसके कारण क्या हुई बच्चे? रैंक 1 आई उनकी बच्चे। और यही पेशेंट और हार्ड वर्किंग था।
Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. लिटिल जो मारिया थी बच्चे, अपना 10वां बर्थडे भी नहीं बना पाई थी, और वो कहां पे चली गई थी ट्रेन से बेटा? यूनाइटेड स्टेट। देख रहे हो आप कितने यंग एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना। इसका मतलब 10th बर्थडे भी वो अपने घर पे नहीं बना पाई थी, यूएस में गई थी बच्चे। यूएस में किसके लिए? वो ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो वो छोटी सी एज में ये बच्चे क्या, उन्होंने स्ट्रगल उनका स्टार्ट हो गया था बच्चे, और वो फिर जिस लेवल तक पहुंचे आज पूरी दुनिया को पता है। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. जो ट्रिप थी बच्चे फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा जगह है बच्चे, उनके फादर के साथ जिनका नाम यूरी था, लॉन्च हर ऑन द पार्ट 2, और यही जो था सक्सेस और स्टारडम मिला इसी के कारण। बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। द लेटर वाज कंप्लेंट टू स्टे बैक इन साइबेरियन बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस। हार्ट रेंचिंग का मतलब एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही दुखी बेटा। बट अब क्या कह रहे हैं, जो फ्लोरिडा से थे ये पाथ तो उनका क्लियर कर दिया कि सक्सेस और स्टारडम मिली उनको, बट जो ये 2 साल का बेटा सेपरेशन था उनकी माँ से येलेना से, वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही दुखी करने वाला था बच्चे। जो लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टेट बैक, और वो साइबेरिया में थी उनकी मदर, क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। द 9-year-old गर्ल हैड already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at price। अब बेटा 9 साल की बच्ची ने एक इंपॉर्टेंट लेसन जीवन का सीख लिया था कि क्या, अगर टेनिस में मेरे को एक्सीलेंस पानी है तो उसका कुछ प्राइस लगेगा बेटा। कुछ पाने के लिए इसका मतलब कुछ खोना पड़ेगा। खोया क्या? 2 साल तक सेपरेटेड रही अपनी माँ से। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, मेरे को बहुत ही अकेलापन फील होता था, मारिया कह रही है, और वो उस समय को याद कर रही है जब उसका कॉलेज का वहां का ट्रेनिंग का टाइम था बेटा, बिल्कुल अकेली होती थी। वो कह रही है मैं अपनी माँ को बहुत ही बुरी तरह से क्या करती थी, मिस करती थी। और जो मेरे फादर थे बेटा वो भी पूरे दिन काम करते रहते थे, क्योंकि जो मेरा ट्रेनिंग का खर्चा था वो दे पाए, तो वो भी मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे। तो इसलिए मैं अकेली थी, क्योंकि मेरी माँ को वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से आने नहीं दिया। यहाँ मेरे फादर पूरे दिन काम करते थे बच्चे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, I used to get to bed at 8 p.m. The other tennis peoples would come in at 11 p.m. Wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब बच्चे जो पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बच्चे जो और स्टूडेंट्स है बच्चे वो लेट आते थे। जो मारिया शरापोवा थी वो छोटी सी थी बच्चे, थक जाती थी, 8 बजे सो जाती थी, और सारे स्टूडेंट 11 बजे आते थे और उसको आके उठाते थे बच्चे, और कहते थे कि सारा रूम साफ करो और इसको क्लीन कर दो। तो ये एक टाइप की रैगिंग भी हो सकती है बेटा। एक तो वो अमेरिकन थी और एक छोटी एज की भी थी। Instead of letting that depress me, I become more quietly determined and mentally tough. डिप्रेस का मतलब होता है सैडन बेटा, दुखी करना। इस चीज से मैं दुखी भी हो सकती थी, बट इस चीज ने मेरे को दुखी नहीं किया, बट और डिटरमाइन कर दिया और मेंटली टफ बना दिया, मेंटली स्टेबल बना दिया बेटा। इसका मतलब मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए और डिटरमाइंड हो गई। इन सब एक्टिविटीज के कारण जो रैगिंग वगैरह उसकी हो रही थी, और कोई बंदा होता तो क्या होता, दुखी होता बेटा, डिप्रेशन में चला जाता। बट मारिया शरापोवा सक्सेसफुल इंसानों की यही हैबिट है कि वो किसी डिफिकल्टी से घबराते नहीं। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। क्विटिंग का मतलब लिविंग, कि मेरे को पता था, अब मेरे को समझ में आ गया था, मेरे को ध्यान अपना खुद ही रखना है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं ये चीज छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज मेरे को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो उनकी जिद थी बेटा कुछ अचीव करने की, और आखिर में वो अचीव करने में मुश्किल आई बहुत, बट उन्होंने ओवरकम कर ली। When you come from nothing, you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. Pursue का मतलब follow my dream. अब वो humiliation और insult का मतलब बच्चे बेइज्जती करना। Put up with का मतलब क्या कहते हैं बच्चे, tolerate करना। अब क्या कहा, अब मेरे को पता था
मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल कमजोर सा है और मेरे पास है भी नहीं कुछ खोने को। तो यही मेरी बुक बढ़ाती थी और मेरे को डिटरमाइन करती थी अपना गोल अचीव करने के लिए। तो मैं सब कुछ टॉलरेट करती थी बच्चे, क्योंकि जो मेरी डिजायर थी कुछ अचीव करने की, जो ड्रीम की डिजायर थी वो बहुत स्ट्रोंग थी। तो इसी के कारण जो भी बेइज्जती होती थी सब कुछ मैं टॉलरेट करती रहती थी, क्योंकि जो उनकी डिजायर थी वो बेइज्जती से ज्यादा थी। वो डिजायर पूरी करने के लिए, वो ड्रीम पूरी करने के लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकती थी। अब वो कह रहे हैं और कितनी भी बेइज्जती सहन कर सकती थी। That toughness run through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown and Wimbledon in 2004 to her meteoric rise to the world number one sport the फॉलोइंग ईयर। मेट्रिक का मतलब वेरी रैपिड, बैगिंग का मतलब विनिंग। बेटा यही टफनेस जो उन्होंने स्ट्रगल की बेटा, उसी ने जो मारिया आज है वो उसी स्ट्रगल के कारण है। और यही चाबी थी बेटा जिसके कारण वो कहां जीत पाई, वुमेन सिंगल्स क्राउन जीत पाई बेटा विंबलडन में 2004 में। और इतनी जल्दी उनका वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे पहुंचना एक स्पोर्ट पे बेटा, अगले ही ईयर एक साल विंबलडन 2004 में उन्होंने जीता और अगले ही साल वो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस वुमेन प्लेयर भी बन गई बच्चे 2005 में। तो ये बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अचीव किया। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, इमोशनल फीलिंग। इसका मतलब बच्चे सेंटिमेंट का मतलब, अब वो क्या कह रहे हैं, मेरी जर्नी कहां से शुरू हुई, फ्रोजन प्लेन से शुरू हुई। इसका मतलब साइबेरिया में बहुत ठंड होती है बच्चे, जो कि रशिया में है। कह रहे वहां से स्टार्ट हुई और कहां पे खत्म हुई, समिट ऑफ द वुमेन टेनिस। जो कि बच्चे ये सारा मेरा जो क्या था बेटा, जो मैंने ट्रेवल किया इतने साल, तो ये सब हर्ट्स में बस चुका है जो टेनिस के फैंस है बच्चे, कि इतनी यंगस्टर है जो जिसने ये जर्नी, इतनी डिफिकल्ट जर्नी बेटा अचीव की और कहां तक वो पहुंच गई। तो इमोशनल अटैचमेंट भी है मेरे फैंस का मेरे साथ बहुत, जो मैंने स्ट्रगल किया है उसके कारण, जो मेरी जर्नी थी लाइफ की उसके कारण, कि मैं कहां से आए जहां पे फ्रोजन प्लेन से बर्फ ही बर्फ होती थी 12 महीना, और वहां से मैं आई और फिर वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक बनी। और ये सब किस लिए आया बेटा, प्रैक्टिकल थी वो अपनी लाइफ में, वो कभी भी सेंटिमेंट्स में नहीं बही। द स्ट्रेट लुक्स and the answers she gives when asked about her ambition makes it imply clear that she considered the sacrifices were worth it. Ambition मतलब गोल या एम, एम्प्लाई का मतलब प्लेंटीफुली, बहुत होना। तो वो कह रहे हैं जो स्ट्रेट लुक्स थी, इसका मतलब वो सीधा क्लियर थी अपने एम्बिशन को लेके, और जो आंसर देती थी अगर उसको कोई पूछे उसके गोल के बारे में या एम के बारे में, एम्बिशन का मतलब, तो उसके पास काफी चीजें होती थी। प्लेंटीफुली का मतलब काफी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, और वो सारी उसके दिमाग में क्लियर थी कि मुझे सेक्रीफाइस क्या क्या कर सकती हूँ मैं, क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, जैसे वो दूर रहे और कि अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए, और क्या वो वर्थ भी है या नहीं है। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। अब कम्पिटिटिव का मतलब कि जो compete करने वाला हो, जो प्रतिस्पर्धा में बिलीव करे। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज माई हार्ड मंत्रा फॉर सक्सेस। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं बहुत कम्पिटिटिव हूं बच्चे, कि कंपटीशन में लड़ना, मेरे को compete करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत वर्क हार्ड करती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ उसमें बहुत मेहनत लगाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा जॉब है और यही मेरा मंत्र है, किसके लिए, सक्सेस के लिए। इसी कारण मैं सफलता पाई है मैंने। तो अब वो क्या अपना सफलता का सूत्र बता रही है बेटा मारिया शारापोवा, कि जो भी काम करो दिल से करो। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड American accent, she proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She says, "I am Russian." Parades का मतलब displays बच्चे। दो, हालांकि जो मारिया शारापोवा थी बच्चे, अमेरिकन एक्सेंट बोलती थी थोड़ा बहुत, बट वो प्राउडली क्या बताती थी, प्राउडली डिस्प्ले करती थी कि मैं रशिया से हूँ, रशियन मेरी नेशनलिटी है, और सब डाउट्स क्लियर करके कहती थी आई एम रशियन। इट्स ट्रू
that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. अब वो कह रहा है कि ये सच्चाई है कि यूएस ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि यूएस में ही मैंने जो भी करियर में अपनी सफलता पाई है यूएस से ही स्टार्ट हुई है, यूएस में ही खत्म हुई है। बट मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास रशियन सिटीजनशिप भी है और जो मेरा खून है वो भी रशियन है। क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स रशियन है, बच्चे दोनों माता पिता रशियन है, तो जो ब्लड भी बह रहा उनकी वेन्स में वो भी रशियन है। तो अगर कभी रशिया चाहेगा तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स में भी खेलने को तैयार हूं। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. अब यहाँ पे बच्चे उसकी हॉबीज के बारे में बता रखा है बच्चे मारिया शेरापोवा की, जैसे कि एक टीनेज गर्ल की सब होती है वही उनकी भी हॉबीज है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल कौन थे बच्चे? जिन्होंने शर्लक होम्स लिखा था, बहुत ही फेमस नॉवल है। उनके नॉवेल्स भी पढ़ती थी वो। उन्हें फैशन करने का भी, गाने का भी शौक था, नाचने का भी। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds in her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange aerated drinks. अब बच्चे वो sophisticated फैशनेबल होता है, एट odds मतलब होता है किसी चीज से एग्री ना करना, फिजी मतलब एरिएटेड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला वगैरह होते कोल्ड ड्रिंक्स होती है वैसी ड्रिंक। बच्चे वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज को, इवनिंग गाउन्स को पहनना पसंद कर देती थी। इसका मतलब टाइट गाउन्स होते हैं बच्चे, उसमें फिट रहना है तो ही आप पे अच्छे लगेंगे, तो वो फिट भी रहना पसंद करती थी। इसके अलावा वो पैनकेक्स भी खाना पसंद करती थी चॉकलेट्स के साथ, और फिजी एरिएटेड ऑरेंज ड्रिंक्स भी पीती थी। इसका मतलब ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक्स भी पीती थी बच्चे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कैसी आयरनी ऑफ द सिचुएशन है। एक तरफ तो वो फिट रहती थी हमेशा बेटा, और एक तरफ वो बहुत कैलोरीज वाला खाना भी खाती थी बच्चे, और एक तरफ वो पैनकेक्स वगैरह खाती थी, चॉकलेट्स खाती थी, जिसमें क्या कैलोरीज ही कैलोरीज होती है जो फैटी फूड है। और दूसरी तरफ वो फिगर भी मेंटेन रखती थी बच्चे अपना, जिसके कारण कि गाउन्स वगैरह जब भी अच्छे लगेंगे जब उनकी फिगर अच्छी होगी। तो एक तरफ फिगर्स भी मेंटेन करती थी, दूसरे वक्त तरफ वो ऐसा खाना भी खाती थी जिसमें कैलोरीज भी ज्यादा थी। तो इसमें उनके बारे में थोड़ा बताया गया बच्चे इस पैराग्राफ में। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी ए पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल्ड का मतलब होता है बच्चे कि उनको कैटेगराइज नहीं करा जा सकता कि एक में कि वो ऐसी है, वो ओवरऑल कि वो सब कुछ करते थे। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चे उसका अनवेवरिंग का मतलब होता है स्टडी या फर्म, बहुत मजबूत। तो जो उसका टैलेंट था और जो उसकी डिजायर थी बेटा, इच्छा थी जो डगमगाती नहीं थी कभी, इसका मतलब मजबूत थी, दृढ़ थी, उसी के कारण कि को क्या इच्छा थी उनकी सक्सेस होने की और सेक्रीफाइस करने की, कुछ भी सेक्रीफाइस करे जिसके कारण वो पूरी दुनिया पे राज कर सके, और इसी के कारण वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक वुमेन टेनिस प्लेयर भी बनी। फ्यू वुड grudge her the riches she is now reaping। ग्रज का मतलब अपोज या माइंड। बेटा कुछ लोग ऐसे भी है, रिपिंग का मतलब होता है कोई चीज काटना, जैसे फसल वगैरह हम काटते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ लोग क्या बेटा उसको अपोज भी करते हैं और माइंड भी करते हैं कि इतना पैसा कमा लिया जो अभी वो मारिया शेरापोवा कमा रही है, बट उसके पीछे का वो स्ट्रगल नहीं देखते कि कितने साल मारिया शेरापोवा ने स्ट्रगल किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, ये कोई नहीं देखता। बट जो वो पैसा कमाती है, इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनती है किसी चीज की, ये वो कहीं से भी मनी आता है उनको, खेलने की वजह से आता है, उसको वो देखते हैं कि कितना दुनिया के कहती है कि कितना वो पैसा कमा रहे हैं बच्चे। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become the number 1 in the world. That's a dream that kept me going. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि she has to, उसे बोलना पड़ेगा जो मॉनेटरी गेन्स है, इसका मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉफिट्स है टेनिस से, वो मोटिवेशन तो है, इसका मतलब मनी मोटिवेशन तो है, पैसा मोटिवेट करता है, हमें इंस्पायर करता है, बट जो टेनिस है वो एक तरह का बिजनेस है और एक तरह का खेल भी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो क्या है कि मेरे को नंबर 1 बनना था पूरी दुनिया का टेनिस प्लेयर, और यही ड्रीम थी जो मेरे को लगातार आगे बढ़ाती रही कि मैं कहीं भी रुकी नहीं। अगर मेरे को पैसा भी मिल गया जब भी रुकी नहीं, क्योंकि मेरे को नंबर 1 वर्ल्ड रैंक अचीव करनी थी पूरी दुनिया में।
तो बच्चे इसलिए उनको और चीजें इतनी डाइवर्ट नहीं कर पाई बच्चे, जो मनी था, फेम था, क्योंकि उनकी ड्रीम क्लियर थी बच्चे, उनका विजन क्लियर था, उन्हें वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है।